y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा पैराबोला बनता है। और ये दोनों ही इक्वेशन इसी टाइप की लिखी है। अब एक चीज़ याद कर लेना, जब भी कांस्टेंट नहीं आएगा तो एक बात तो कंफर्म है कि इसके अंदर जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व ओरिजिन से तो पास करेगा करेगा। तो इन कर्व को ड्रॉ करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती जिसके अंदर सी नहीं होता, यानी कि सी की वैल्यू जीरो होती है। ध्यान रखना बस इतना कि ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा श्योर, और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा। और एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स निकालना है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोनों कर्व हमें ड्रॉ करने आते होंगे। तो इतनी बात अगर ठीक है और ये समझ में आ गया, जब भी इस टाइप का कर्व होगा तो इसके अंदर हम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास करेगा। और एक रूट हम और निकाल लेंगे, किस तरीके से कि सर जैसे इस कर्व को देखो तो यहाँ पे ये ए इसका पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स बनना है, और यहाँ पे अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर हमारे आसानी से हो जाएंगे, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो जब आप देखेंगे कि रूट निकालने का मतलब होता है y को जीरो पुट करके x की वैल्यू निकालना, तो अल्टीमेटली y को जीरो पुट कर रूट्स निकले तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो जीरो ही आएगी जो हम देखते ही बता रहे थे, और एक 5 आएगी। और दोनों रूट आ गए, x को जीरो रखने पे देखो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला आ गए। और 5 रखने पे जीरो बनाएगा बनाएगा, क्योंकि आपने जीरो रख के 5 निकाला था। और कर्व अपवर्ड्स बनना है तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं सोचना आपने, और ये सिमेट्रिक बनेगा। बिल्कुल मिड में आपकी 5/2 पे ही वर्टेक्स मिलेगी, जबकि मेरा इस 5/2 से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ x 5/2 होगा वहाँ पे इसकी वर्टेक्स मिलेगी। कर्व ड्रॉ हो गया। अब जरा मैं इसकी बात करूँ, y इक्वल टू ये है -x² प्लस 7x, तो फिर यहाँ दिख गया कि सर अगर a नेगेटिव है डाउनवर्ड्स बनेगा, तो फिर रूट्स निकाल लीजिए। रूट्स का मतलब y को जीरो पुट करना, उससे x की वैल्यू क्या आएगी, तो साफ साफ नजर आ गया, एक तो जीरो आएगी और एक 7 आएगी। तो अब आप बताइए, जीरो, x को जीरो रखा, y की वैल्यू जीरो, रख के देख लो, एक पॉइंट हो गया कर्व के ऊपर। x को 7 रखा, y की वैल्यू जीरो ही आएगी, भाई जीरो रख के ही 7 निकाला है हमने। और क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये कर्व डाउनवर्ड्स ही बनेगा। और ये पक्की बात है कि बिल्कुल मिड में ही आपकी इसकी वर्टेक्स आएगी 7/2, जहाँ x 7/2 होगा। तो दोनों कर्व बनाना बड़ा ही इजी है, तो मैंने तो सेपरेटली करके बनाए हैं। अगर मैं इनमें दिमाग ना लगाऊं तो मैं इन कर्व्स को बहुत जल्दी बना सकता हूँ। और देखिए क्वेश्चन में मुझे कुछ भी इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए आप, हमने क्या किया, यहाँ पे पहुंचे और देखो हमने इसको इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। या देखना, अब इसको इरेज कर देते हैं और अब कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों ही कर्व बहुत इजीली ड्रॉ होंगे। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए पहला कर्व, अब बिल्कुल दिमाग लगा, देखो सोचो कि सर कितना ध्यान रखना है, कि कुछ ध्यान नहीं रखना, बस एक काम को रूट के बारे में सोच लो। एक्स को कोएफिशिएंट 1 सोच लो, तो एक रूट मिलेगा, रूट का मतलब y को जीरो रखने पे x की वैल्यू, तो एक तो जीरो मिल गई, 5 मिल गई। तो ये कर्व के रूट को देख लो, y को जैसे ही जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो और 5, तो जीरो, और यहाँ पे कहीं हमने सोच लिया 5, तो यहाँ पे जीरो है, ये 5 है, ये रूट है, ये x की वो वैल्यू जहाँ पे y जीरो बनता है, तो x एक्स पे पॉइंट आएंगे। और ये पक्की बात है, बिल्कुल इसके मिड में कहीं वर्टेक्स पे नजर आ रही होगी। अच्छा, इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है तो अपवर्ड्स बनेगा, तो अपवर्ड्स अगर तुम्हें बनाना तो कर्व को ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ कहीं वर्टेक्स होगी। अपवर्ड्स बनाने के लिए आपको नीचे ही जाना पड़ेगा पैराबोला, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्री बनेगा जहां पर x 5/2 होगा, यानी कि 2.5, 2.5। अपवर्ड्स बन गया, कर्व देखो बन गया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया ट्रेस हुआ है इसके अंदर, कोई भी हमने कोई गड़बड़ नहीं की, बिल्कुल एक्चुअल कर्व ट्रेस हुआ है, कोई रफ डायग्राम नहीं है। इसलिए मैं जाके ट्रेस कराया कि बच्चा सिमेट्री डिस्टर्ब, कोई ऐसे ले जाता है, कोई इधर ज़्यादा छोटा कर दे, उधर ज़्यादा बड़ा कर दे, तो ऐसे नहीं सोच रहा ना, आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम समझे हर चीज़ को, आगे चले, यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे अगर हम रूट की बात करें तो अभी अभी समझाया पीछे कि सर एक्स वाई कोएफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड्स बनेगा, रूट मिलेगा, y को जीरो पुट करने में x जीरो और 7, तो यहाँ जीरो है और यहाँ कहीं आपने 7 सोच लिया, तो कहीं 3/2 एग्जैक्टली आ रहा होगा जहाँ पर ये कर्व डाउनवर्ड्स बनेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट सोच लो, यहाँ कहीं यहाँ 2.5 है, यहाँ 3 है, 3.5 है, तो कर्व बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक बन जाएगा।
तो जितना इधर पार्ट होगा उतना इधर पार्ट होगा। थोड़ा अलग दिख रहा है तो कहो तो मैं इसको ठीक करके ही दिखा दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए आपकी। देखो बढ़िया, तब मज़ा है पढ़ाई का, है ना। तो मैंने थोड़ा सा और आगे ले लिया 7। अब देखिए लग रहा होगा ये इतना पार्ट सेम है, तो यहाँ पे कहीं आपका 7/2 होगा, बिल्कुल मिड में वर्टेक्स आएगी 7,0। अब मुझे बताओ यार, इस लाइन को मैं यहाँ से हटाया था समझाने के लिए बताई थी। अब बताइए एरिया मिल गया इन दोनों से एनक्लोज। जरूरत किसकी पड़ेगी कि सर एक तो ओरिजिन है ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट तो निकालना है। तो बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे 5 और 7 के बीच में 6 रख के देख लो, क्या पता ठीक बैठ रहा हो। 6 रखा तो 36 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। 6 पॉइंट मिलना चाहिए। देखें क्या 6 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। 7 6 42 माइनस 36, तो 4 तो 6, ये भी 6 बैठ रहा है। देखो वैसे ही देख लिया, तो इससे आसान और वो क्या दे दे, तो 6 पॉइंट इंटरसेक्शन कुल मिला के ये पॉइंट आ गया 6। तो अब हमें ये रिक्वायर्ड एरिया देखना है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब कई बार जब करो डाउन द एक्सेस चला जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप हमेशा क्या करो, तुम भी करो कि बिल्कुल और नीचे चले जाओ, एक्स एक्स अपने नीचे बना लो। अब सोचो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या 0, ये देख रहा हूँ, और यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस पॉइंट पे भी 6 ही आएगा। तो अब आपको दिख जाएगा अपर कर माइनस लोअर कर, बस यही देखना था। तो बिल्कुल सही है, अपर माइनस लोअर में मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं होती। वहाँ केवल ये देखना होता है कि ऊपर वाला कर्व हमारा ऊपर वाला ही हो, वो पता हो, नीचे वाला नीचे वाला ही हो, हमें नोन हो। तो बस ठीक है, इसको हम 0 टू कहाँ तक 6 तक इंटीग्रेट करते हैं। अपर कर्व कौन सा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ये है क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका वाई अपर माइनस वाई लोअर, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो मेरे ख्याल में कर्व आपको ट्रेस करना आ गया होगा 0 से 6। ये एक्स स्क्वायर हो गए माइनस 2x², और प्लस का 5 और प्लस का 7, तो ये हो गया 12x। और अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये मिल जाएगा आपका -2x³/3 प्लस 12x²/2, तो ये बन जाएगा 6। और इसको हमने रखना है 0 से 6, तो 2/3 माइनस और 6 रखा तो 216 हो जाएगा, और 6 रखा तो ये भी 216 हो जाएगा ना, एक बार 6 पहले है। तो ये 1 टाइम 216 है, ये -2/3, तो ये 1/3 टाइम्स ऑफ 216। अपर माइनस लोअर तो 0 बन जाएगा ना। अब 3 से, हाँ इसका सम 3 से कट जाए, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो इस 72 हमारा एरिया आ जाता है। तो देखिए कर्व ट्रेसिंग में मैंने कोशिश की सारे पॉइंट आपको बता दूं, और जिस पैराबोला की क्वेश्चन ax² + bx + c होती है y = हमेशा, तो इसमें c नहीं आता, उन कर्व्स को ड्रॉ करना बड़ा आसान होता है।